हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम की जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है इनका रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम किस तरीके से करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपन किस तरीके से नेम देंगे। अब अपन पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, उसी से अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे कौन से कंपाउंड्स का, स्पाइरो हेट्रोसाइकल्स। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि स्पाइरो कंपाउंड्स कौन से होंगे। स्पाइरो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें दो रिंग है वो आपस में फ्यूज होती है, लेकिन दो रिंग है केवल एक एटम पे फ्यूज होंगे। देखो यहाँ पे ये दो रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये वाली 6 मेंबर्ड रिंग है। ये एक सिंगल एटम है, इसके साथ में फ्यूज हो रही है। ठीक है, तो इस 5 नंबर कार्बन एटम से दो रिंग है फ्यूज हो रखी है। तो ये जो कंपाउंड्स है उनको हम क्या कहेंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, और ये जो एटम जिससे ये फ्यूज हो रखी है इस एटम को अपन क्या कहेंगे, स्पाइरो एटम। अब जो स्पाइरो एटम है वो हमेशा क्वाटरनरी होगा, क्योंकि इसमें चारों साइड में कार्बन ही जुड़े होंगे, चारों साइड में बॉन्ड होंगे, कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होगा। The compounds in which two rings are fused at a common point are known as spiro compounds। यानी दो रिंग है एक कॉमन कंपाउंड, कॉमन एटम से जुड़ी हुई होंगी। यहाँ पे स्पाइरो एटम इज क्वाटरनरी इन नेचर। क्वाटरनरी यानी इसके साथ में 4 कार्बन या 4 हेट्रो एटम के कितने भी एटम इसके साथ में जुड़े, हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। अब इनको क्लासिफाई कर सकते हैं किसी कंपाउंड में, एक स्पाइरो एटम है तो मोनोस्पाइरो, 2 स्पाइरो एटम है तो डाई स्पाइरो, और 3 स्पाइरो एटम है तो अपन क्या कहेंगे इसको, ट्राई स्पाइरो। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही साइक्लिक रिंग है, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, और ये वाली 5 मेंबर साइक्लिक रिंग है। ये फ्यूज हो रखी है केवल एक कॉमन एटम, इस एटम को अपन क्या कहेंगे, स्पाइरो एटम से अगर फ्यूज हो रखी है तो इन कंपाउंड्स को अपन क्या कहेंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स। अब देखो स्पाइरो कंपाउंड्स है, इनका नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे। स्पाइरो कंपाउंड्स दो तरीके से हो सकता है, स्पाइरो में हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, यानी केवल स्पाइरो कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसको अपन कहेंगे स्पाइरो हाइड्रोकार्बन। और एक भी अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो अपन क्या कहेंगे इसको, स्पाइरो हेट्रोसाइकल। यहाँ पे देखो हेट्रो एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इनके नॉमेनक्लेचर के लिए अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले लिखा जाता है स्पाइरो एक्स वाई एल्केन। एल्केन यानी टोटल जो साइक्लिक रिंग है उसमें कितने एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ एटम अदर देन स्पाइरो एटम इन स्मॉलर रिंग। ये स्मॉल रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, लेकिन एक्सक्लूड करना है किसको, स्पाइरो एटम को। तो स्पाइरो एटम को छोड़ के कितने एटम आ गए, टोटल 4 आ गए। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। और वाई है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन लार्जर रिंग अदर देन स्पाइरो एटम। तो स्पाइरो एटम को छोड़ के कितने आ गए, इसमें 5 आ गए यहाँ पे। तो x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी, और लास्ट में एल्केन तो यहाँ पे 10 है तो इसके लिए क्या यूज में लेंगे अपन, डेकेन। स्पाइरो क्योंकि ये स्पाइरो कंपाउंड है, यहाँ पे 4 5 4 स्मॉलर रिंग में एटम है, 5 है लार्जर रिंग में एटम है, और टोटल कितने हो गए यहाँ पे 10 हो गए। तो इसके लिए क्या यूज में लेंगे अपन यहाँ पे, डेकेन। अब इसका भी उसी तरीके से करना है, बस एक हेट्रो एटम है, इसको अपन प्रीफिक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो स्पाइरो एक्स स्मॉलर रिंग में कितने एटम है, लार्जर रिंग में कितने एटम है, और लास्ट में एल्केन, और प्रीफिक्स में लिखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स ऑफ हेट्रो एटम। तो यहाँ पे 6 नंबर पे ऑक्सीजन है तो 6 पे ऑक्सा आ जाएगा, स्पाइरो आ गया, ये 4, इसमें 5 एटम आ गए, और डेकेन। 10 के लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में अपन 10 कार्बन का एल्केन है उसको क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, डेकेन। अब देखो इनकी नंबरिंग किस तरीके से करेंगे। स्पाइरो कंपाउंड की नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट की जाएगी, छोटी रिंग से, स्मॉलर रिंग है उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फिर ये है ग्रेटर रिंग की तरफ जाएगी नंबरिंग, लेकिन किसके थ्रू जाएगी, स्पाइरो एटम से होते हुए। यहाँ पे देखो स्मॉलर रिंग है, इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3, फिर स्पाइरो एटम को नंबर देना है तो 4 5 6
7 और 8। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर रिंग एंड देन लार्जर रिंग वाया स्पाइरो एटम। सेकेंड क्या ध्यान रखना है, हेट्रो एटम इज लोकेटेड एट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अब यहाँ पे देखो 4 नंबर के बाद में 5 नंबर इधर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो अपन क्या करेंगे, जो हेट्रो एटम है उसको मिनिमम नंबर देना है। तो हेट्रो एटम 5 पोजीशन पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 पोजीशन पे था। स्पाइरो कंपाउंड है तो स्पाइरो। अब इस रिंग में ये 4 मेंबर्ड रिंग है बट स्पाइरो एटम को इंक्लूड नहीं करना, तो 3 एटम आ गए और यहाँ पे 1 2 3 4 3 4 टोटल कितने एटम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के लिए क्या यूज में लेंगे अपन यहाँ पे देख। इफ देयर इज चॉइस बिटवीन 2 डिफरेंट, अगर 2 हेट्रो एटम में हमें चॉइस करनी है तो किसको प्रेफरेंस देंगे, जो प्रायोरिटी टेबल में पहले आता हो। अब इसके नोमेनक्लेचर में ये स्मॉलर रिंग है और ये वाली लार्जर। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे स्मॉलर से, फिर स्पाइरो एटम से होते हुए लार्जर रिंग में। लेकिन यहाँ पे देखो 2 चॉइस है, 5 नंबर अपन ऑक्सीजन को भी दे सकते हैं और 5 नंबर सल्फर को भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस टेबल में ऑक्सीजन पहले आएगा तो पहले नंबर ऑक्सीजन को देंगे। तो 5 6 7 8 और ये 9 आ गया। तो सबसे पहले अपन हेट्रो एटम करेंगे, तो 5 पोजीशन पे ऑक्सा, 9 पोजीशन पे थाया, स्पाइरो। छोटी रिंग में 3 एटम है, बड़ी रिंग में टोटल 6 है, लेकिन स्पाइरो एटम को अगर हटा देंगे तो कितने बचेंगे 5 हो जाएंगे और टोटल एटम 9 है। तो 9 के लिए एल्केन में क्या आ जाता है यहाँ पे नॉन है। नेक्स्ट देखो, इफ देयर इज चॉइस इन मल्टीपल बॉन्ड एट हेट्रो एटम मोर प्रीफर्ड। अगर सेकंड नंबर हेट्रो एटम को भी मिल रहा है, सेकंड नंबर डबल बॉन्ड को भी मिल रहा है, तो पहले प्रेफरेंस किसको देंगे अपन, हेट्रो एटम को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन जो मल्टीपल बॉन्ड है इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड है उसको भी मिनिमम नंबर मिले। अब यहाँ पे देखो ये स्मॉलर रिंग, स्मॉलर रिंग में नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, हेट्रो एटम से। तो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर कार्बन को मिल गया। अब यहाँ करेंगे 6, इधर वाले कार्बन को भी कर सकते हैं, 6 से नीचे वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन 6 यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को कर रहे हैं तो अपन नीचे वाला प्रेफर करेंगे। तो 6 7 8 9 और ये 10 नंबर आ गया। सबसे पहले हेट्रो एटम 1 ऑक्सा, स्पाइरो कंपाउंड है, इसमें 1 2 3 4, इसको स्पाइरो एटम को छोड़ के 4 है, यहाँ पे 5 है। 10 के लिए डेक आएगा, 6 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है तो 6 और E। ठीक है, सबसे पहले हेट्रो आइटम, जितने भी हेट्रो आइटम प्रेजेंट है उनको लिखेंगे, एज ए प्रीफिक्स में लिखेंगे, प्रेफरेंशियल सीक्वेंस में लिखेंगे, फिर स्पाइरो आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में पहले छोटी रिंग का साइज आएगा, इसको छोड़ के स्पाइरो आइटम को इंक्लूड नहीं करना है। छोटी रिंग का साइज फिर बड़ी रिंग का साइज, दोनों में हेट्रो आइटम, इसको स्पाइरो आइटम को इंक्लूड नहीं करना, और लास्ट में जो एल्केन है उसका नाम आएगा। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन और उसके लिए ई है वो यूज में लेंगे। अब यहाँ देखो ये स्मॉलर रिंग है और ये लार्जर रिंग है, तो स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ऊपर से भी कर सकते हैं नीचे से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 स्पाइरो एटम को आ गया, अब 6 नंबर यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है और यहाँ पे 6 नंबर हेट्रो एटम को। तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग किसको देना है अपन को, 6 नंबर हेट्रो एटम को देना है। तो 6 7 8 9 किसको मिल जाएगा यहाँ पे मल्टीपल। तो सबसे पहले अपन इसकी ये अपन ने नंबरिंग कर दी, अब नेम लिखेंगे। सबसे पहले हेट्रो एटम की पोजीशन और उसका प्रीफिक्स 6 ऑक्सा, स्पाइरो, इसकी साइज 4, यहाँ पे साइज में 5, टोटल नंबर ऑफ एटम 10 है तो डेक, 9 पे डबल बॉन्ड है तो डेक 9 और E। अब नेक्स्ट देखो फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक स्पाइरो हेट्रोसाइकल्स, यानी पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड है लेकिन यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक एक से ज्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनमें क्या करेंगे, नेम ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स आर साइटेड आफ्टर प्रीफिक्स स्पाइरो। ठीक है, जहाँ पे जो दोनों है उनके नाम किसके बाद में आएंगे, स्पाइरो के बाद में आएंगे। स्पाइरो इन स्क्वायर ब्रैकेट किस में लिखना है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, एंड सेपरेटेड बाय द नंबर ऑफ स्पाइरो एटम।
ठीक है, नंबर ऑफ स्पाइरो एटम है उनसे ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेपरेटेड हो जाएंगे। कंपोनेंट रिटेन देयर नंबरिंग बट द सेकेंड कंपोनेंट, नंबरिंग वही रहेगी बट सेकेंड कंपोनेंट है उनको प्राइम्ड नंबर, प्राइम्ड यानी इसके ऊपर अपन डैश टाइप में लगा। अब यहाँ पे देखो इनमें सबसे पहले अपन को स्पाइरो लिखना है, फिर यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट अपना इधर वाला हो गया और एक कंपोनेंट है वो ऊपर वाला हो गया। ऊपर वाले की नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5। इसमें नंबरिंग नीचे से स्टार्ट होगी क्योंकि यह हेटेरो एटम है, तो इसमें 1 डैश 2 डैश और क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 डैश आ जाएगा स्पाइरो। अब ये ऊपर वाला है साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन, ठीक है, साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। अब यहाँ पे दोनों की पोजीशन देनी है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक इसका 1 नंबर है और दूसरे का 3 डैश। साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन 1, 3 डैश। अब ये यहाँ पे इंडोल है, लेकिन इंडोल की 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो 3H इंडोल, ठीक है। तो जो फ्यूज्ड स्पाइरो कंपाउंड्स है उनमें क्या करेंगे अपन, दोनों कंपोनेंट्स के नाम है स्पाइरो के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे। और दोनों किससे सेपरेटेड होंगे, स्पाइरो एटम की नंबरिंग से। यहाँ पे जैसे इसका 1 है और इसका 3 डैश। नेक्स्ट देखो, इफ बोथ, अगर दोनों हेटेरोसाइक्लिक है सिमिलर, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पोजीशन देनी है जहां पोजीशन पे ये जुड़े हुए हैं। या नाइट्रोजन के ऊपर प्रेफरेंस 1 2 और ये 3 आ गया, और इधर 1 डैश 2 डैश और ये 3 डैश, तो 3 डैश आ गया स्पाइरो। अब इसमें ये दोनों ही रिपीट हो रहे हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लिखेंगे अपन, इनका नाम एक ही बार नाम लिखेंगे, नाम से पहले अपन बाई यूज में लेंगे, तो स्पाइरो बाई आ जाएगा। और ये क्या 3H इंडोल और ये वाला भी 3H इंडोल। तो जहां पे दोनों यूनिट्स हैं वो एक जैसी होंगी, उनमें क्या करेंगे अपन, पहले जिस स्पाइरो एटम से दोनों जुड़ रहे हैं उसकी नंबरिंग करनी है, फिर स्पाइरो बाई लिखेंगे और फिर एक का किसी का भी नाम दे देंगे क्योंकि दोनों कंपाउंड्स है वो एक जैसे। तो ये बहुत ही आसान है, स्पाइरो कंपाउंड्स है, ध्यान होना चाहिए कि स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होंगे और इनका नॉमेनक्लेचर है वो किस तरीके से करना है। थोड़े से रूल्स अपन को पता करने हैं, भाई पहले छोटी रिंग की साइड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, फिर बड़ी रिंग की, और जो नंबर लिखा जाता है उसमें जो स्पाइरो एटम है उसको इंक्लूड नहीं, ठीक है।